हे बडीज़, वेलकम बैक टू द चैनल लव वाली वाइब। और आप लोग देख रहे हो स्टोरी राधिका द ब्यूटीफुल साइड ऑफ लव। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि राधिका अपने रूम के अंदर बैठी होती है, वो रो रही होती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि सानिया घर के बाहर बारिश के अंदर ठंड में खड़ी है, लेकिन वो उसके पास जाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि उसे पता था वो बहुत जल्दी सानिया को भूल जाएगी और फिर सानिया को कितना पेन होगा वो जानती थी। जितना शायद अभी उसे पेन हो रहा है उससे भी कई ज़्यादा दर्द होगा उसे, और वो उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती थी। रूम के अंदर बैठी थी, खुद रोए जा रही थी। वो वापस विंडो के पास जाती है और देखती है कि वो अब भी वहीं खड़ी है बारिश में। ये होप कर रही है कि मैं उसे मिलने जाऊंगी। उसे इस देख करके बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि वो थोड़ी देर में चली जाएगी। वो वेट करती है, 1 से 2 घंटे गुजर जाते हैं। तब जाके राधिका खड़ी होती है और वापस विंडो के पास देखती है और बस आंखें बंद करके भगवान से प्रे कर रही होती है कि अब जब मैं पर्दा हटाऊं तो यहाँ से सानिया जा चुकी हूँ। लेकिन जैसे वो पर्दा हटाती है और देखती है कि सानिया, वो बहुत ज़्यादा काँप रही है। ठंड इतनी थी, बारिश अलग से हुई जा रही थी, हवा अलग चल रही थी। ये देख करके उसका दिल बहुत घबरा जाता है और सोचती है कि कहीं बीमार ना हो जाइए। ऐसा सोच कर ही राधिका घबरा जाती है। वो तुरंत अपने घर से निकलती है। वो भाग करके सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रही होती है, अपने घर का मेन डोर खोलती है और भाग के सानिया के पास जाके खड़ी हो जाती है। बारिश इतनी थी कि सानिया और राधिका दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों के दोनों भीग चुके थे। सानिया के फेस पे भी एक स्माइल आती है। वो खुद को थोड़ा काम करती है। वो अपना हाथ राधिका के फेस को टच करती है। वहाँ राधिका वो रो रही थी, तो सानिया बोलती है, डोंट क्राई, रो क्यों रही हो? तो तुम पागल हो गई हो, यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ ना चली जाओ। तो राधिका बोलती है, जाने के लिए साथ नहीं लिया था मैंने आपका, आपका हाथ थामा था ये कभी ना छोड़ने के लिए। जिंदगी भर साथ रहूँगी कहा था ना। अब भले ही आप मुझे अपनी ज़िंदगी में से निकालना चाहो, मैं नहीं जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। ऐसा बोल के जो से बातें कर रही थी, तो फिर राधिका गुस्सा करती और बोलती, तुम चली जाओ, प्लीज़ चली जाओ। आई कांट, तुम्हें पता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, फिर क्या करोगी? तो बोलते, फिर से याद दिला दूंगी। नहीं भी याद आएगा तो कोई बात नहीं ना, हम फिर साथ हो जाएंगे। वेल, दूसरी बार मिल सकते हैं तो तीसरी बार क्यों नहीं? फिर मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को 3 बार पटाऊंगी। ऐसे बोल के स्माइल करती है। लेकिन राधिका को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही होती, वो रो रही होती है, दर्द में होती है, और वो बोलती है, प्लीज़ चले जाओ, प्लीज़ साना तुम चले जाओ, किसी और को ढूंढ लो, तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे यार, तुम तो इतनी प्यारी हो, तुमसे तो किसी को प्यार हो जाएगा। तो राधिका की बात सुन के सानिया बोलती है, हाँ मे बी पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोल रही पॉसिबल नहीं है, बट मेरा दिल तो सिर्फ आपको चाहता है ना। आई डोंट केयर, आप मुझे 1 बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, 4 बार बोलो, जब तक भूलते रहोगे आपको ज़िंदगी में बार बार आऊँगी। हर बार सिर्फ मैं ही आऊँगी, किसी और को आपकी ज़िंदगी में आने ही नहीं दूँगी। राधिका बोलती है, अगर आ गया तो तुम क्या करोगी? तो सानिया स्माइल करती और बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो राधिका बोलती, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस किस बात का है? फिर राधिका की बात सुन के सानिया अपने दिल पे हाथ रखती और बोलती है, इस दिल पे भरोसा है, इस दिल पे भरोसा है। ये जानता है ये सिर्फ आपसे प्यार करता है, और आपका दिल भी जानता है कि ये सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तो आप मुझे कितना भी कुछ से दूर करने की कोशिश करो, मैं लौट के आपके पास ही आऊँगी और आप मेरे पास ही आओगे। राधिका बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, प्लीज़ जाओ यहाँ से, जाओ। ऐसा बोल के वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तब सानिया की नजर जाती है विंडो की तरफ, जहाँ से राधिका के डैड उसे देख रहे थे। सानिया राधिका का हाथ पकड़ती है, उसे थोड़ा सा वहाँ से दूर लेके जाती है। और पीछे पीछे राधिका भी आ रही थी, पर वो पूछ रही थी, कहाँ जा रही हो, कहाँ लेके जा रही हो, प्लीज़ बताओगी मुझे? तो बोलती है, बताती हूँ, चलो तो सही। ऐसे बोल के उसे लेके जाती है। वो दोनों एक गली में पहुंच जाते हैं। वो गली बिल्कुल सुनसान थी, आधी रात का टाइम था, कौन ही जाग रहा होगा, वहाँ आस पास कोई भी नहीं था। राधिका बोलती है, यहाँ क्यों लेके आई है मुझे? तो सानिया राधिका के लिप्स पे अपनी फिंगर रख देती है और बोलती है, चुप हो जाओ, ओके, एक शब्द मत बोलना अब, सिर्फ एक बात पूछनी है मुझे, अगर
मेरे जगह आप होते, मतलब आपकी फैमिली फैमिली होती ही नहीं, सिर्फ एक बहन होती, और आपके पास मौका होता कि आप मुझे दोबारा पा सको, मेरी आदत चली जाती, तो क्या आप मेरे पास दोबारा नहीं आते हैं? बताओ, क्या आप सेल्फिश बन जाते हैं? क्या आप मुझे छोड़ के चले जाते हैं? जवाब दो। राधिका कुछ नहीं बोल पाती है। वो बस चुपचाप सान्या को देख रही होती है। सान्या राधिका की तरफ देखती है और बोलती है, व्हाट डू यू थिंक, मुझे हर्ट नहीं हुआ था? जब मुझे पता लगा था ना, मैं होश में आई थी 2 दिनों बाद में, तो मुझे पता लगा था कि मैं जिस इंसान के साथ मैं अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ, उसे तो मैं याद ही नहीं हूँ। टूट गई थी मैं, सच्ची बता रही हूँ। नहीं समझ में आता था क्या करूँ। फिर भी पता नहीं क्यों, बस एक दिन आ गई आपके पास में, खुद से आ गई। शायद भगवान भी यही चाहते थे कि मैं आपसे मिलूं। और जब मैं आपसे मिलने के लिए आई ना, तो मैंने आपसे बात करने की नहीं सोची थी, आप खुद मेरे पास में आए थे बात करने के लिए। और वहाँ मेरा दिल समझ गया था कि आपका भले ही दिमाग मुझे भूल चुका है, बट ये दिल, ये कितनी बार मुझसे दूर जाए, वापस मेरे पास ही आएगा। एंड देखो, यू आर अगेन माई, हो ना मेरी। तो सानिया बस ऐसे कह ही रही होती है। राधिका उसकी तरफ देखती है, अपना सर हाँ में लाती है और बोलती है, "हम्म, हाँ बट।" तो राधिका उसके लिप्स पे हाथ रख देती है और बोलती है, बट वट कुछ भी नहीं, ओके, शट अप। वेल, अभी तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा ना, जब तक आपका ऑपरेशन नहीं होता तब तक साथ में रह सकते हैं ना। उसके बाद आपको फिर से पटाने की कोशिश करनी होगी मुझे। एंड आई प्रॉमिस, इस बार जब मैं आपके पास में आऊँगी ना, आपसे स्वीटली बात बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि स्वीटली बात जब मैं करती हूँ ना, तो आप बहुत धीरे धीरे मेरे क्लोज आते हो। आई विल बी रूड विथ यू। तो बोलते मेरे साथ में रूड क्यों होगी तुम? तो बोलते मुझे 2 बार भूली हो, आप थोड़ा रूड बिहेव करना मेरा तो बनता है ना। तो हंसती रहे, बोलते ठीक है, पक्का तुम मेरे साथ रूड बिहेव कर पाओगी? तो सानिया थोड़ा सोचते रहे बोलती है, आई विल डू। ऐसा बोल कर स्माइल करती है। सानिया भी उसके साथ देख के स्माइल करती है। राधिका सानिया को हक कर लेती है और बोलती है, तुम पागल हो, तुम्हें पता है ये बात? तो बोलती है, नहीं, बट आपने बता दिया तो पता लग गई। ऐसा बोल के स्माइल कर रही होती है। तो एक दूसरे को बहुत टाइट टक करके रखते हैं। फिर राधिका और सानिया थोड़ा सा दूर होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं, और यहाँ पर इनका बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट होता है। और ये दोनों बस एक दूसरे की तरफ ऐसे देखे जा रहे थे। बारिश अभी भी हो रही थी, दोनों बारिश में खड़े हुए एक दूसरे की आंखों में खोए हुए बहुत प्यार से देख रहे थे। इन दोनों थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्लोज आते हैं, और थोड़ा क्लोज आते हैं, इतना क्लोज कि ये दोनों एक दूसरे की सांसें फील कर पा रहे थे। बहुत ज़्यादा क्लोज आने के बाद में इन दोनों की सांसें थोड़ी ऊपर हो जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे को फील कर रहे थे। एंड राधिका और सानिया धीरे धीरे एक दूसरे के लिप्स के क्लोज आ रहे थे। ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आते रहते हैं। इन दोनों के लिप्स के बीच में थोड़ी सी फ़र्क रह गया था, थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था। दोनों एक दूसरे के सांसों को बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे, दोनों थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे थे। एंड देन दोनों एक लिप्स पे लिप्स रख देते हैं। एंड जैसे ही ये दोनों एक लिप्स को टच करते हैं, पता नहीं शायद इनकी नर्वसनेस दूर हो जाती है या फिर ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो एक दूसरे को बहुत हार्ड किस कर रहे होते हैं। जैसे कि ये दोनों बस एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड किस कर रहे होते हैं, डीप किस कर रहे होते हैं। इन दोनों को ऐसे किस करते हुए 3 से 4 मिनट निकल जाती है। तब राधिका थोड़ा पीछे होती है, सानिया की तरफ देखती है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी होती हैं। तब सानिया बोलती है, आई थिंक सो, आपको अभी घर जाना चाहिए। वेल, आपके डैड हमें विंडो से देख रहे थे, दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे लेके आई। तो राधिका बोलती है, वेल, विंडो से यहाँ तक लाने का इरादा क्या था तुम्हारा? तो बोलते, इरादा तो मेरा कुछ भी नहीं था। वेल, कहो तो इरादा बना भी सकते हैं। तो राधिका स्माइल करती हुए बोलती है, शट अप, ओके, आई एम गोइंग होम। तो राधिका पीछे से हक कर लेती है और बोलती है, बाय बाय। सानिया उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, "हम्म, अभी बारिश हो रही है, वरना मैं आपको मेरे पास से कहीं जाने नहीं देती।" तो राधिका बोलती है, अच्छा, तो तुम बाकी मेरे साथ करने वाली क्या थी?
तो फिर राधिका थोड़ा सा पास में आती है सानिया की और सानिया बोलती है, वेल आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, इधर उधर की, मेरे घर की, मेरी बहन की, आपकी फैमिली की, बहुत सारी बातें करते हैं। तो राधिका बोलती है सिर्फ बातें करते हैं। तो बोलते हैं नहीं ना, बातें करते करते थोड़ा सा आपके करीब आते, थोड़ा शायद ज़्यादा जाते, शायद कुछ ज़्यादा आ जाते। तो राधिका शाय फील करती और बोलती है मैं जा रही हूँ, ओके। तो बोलते एक सेकंड, मैं चलती हूँ ना छोड़ने के लिए। तो बोलती इतने से दूर है मेरे घर, चली जाऊँगी मैं। तो बोलते नहीं, मैं जाऊँगी आपको छोड़ने के लिए। ऐसा बोल के स्माइल करते हुए राधिका का हाथ पकड़ के बस ऐसे घर के पास में मेन डोर पे छोड़ के आती और बोलती है टेक केयर। और आप पूरे भीगे हुए हो तो हो सकता है घर में गीला हो जाए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि आप मेरे पास आए हो। तो राधिका बोलती है मेरे डैड को तो पता ही है ना। तो मतलब डैड को तो पहले से पता था, कुछ ही नहीं होगा, डोंट वरी, ही लव्स यू सो मच, आई नो वो कुछ नहीं बोलेंगे, आई थिंक डोंट थिंक सो वो आपको भी कुछ बोलेंगे, बट वो हमें ऐसे देख के समझ गए होंगे कि आप मान गए हो। तो बोलते मुझे ना तुम्हारा समझ में नहीं आता, तुम करना क्या चाहती हो। तो बोलते मैं जो भी करूँगी सब अच्छा ही होगा, एंड डोंट वरी, जब आप मुझे भूल जाओगे ना। तो राधिका बोलती है बार बार ये बात मत करो। तो बोलती मेरी पूरी बात तो सुन लो। तो बोलते हैं तुम बोले मैं तो मानोगे नहीं। तो बोलते हैं ये तो है। तो तुम जब मुझे भूल जाओगे ना, तो सबसे पहले मुझे आपको नहीं आपके डैड को पटाना पड़ेगा। तो बोलते हैं व्हाट। तो बोलते हैं हाँ, मतलब पहले ससुर जी मान जाए फिर तो बात आगे बढ़ेगी ना, वरना मैं कैसे आपको पटाऊंगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपके डैड साथ देंगे तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो बोलते तुम पागल हो, डैड कैसे मानेंगे। तो बोलते वो मेरी मर्जी है, मैं देख लूँगी अपने आप, मुझे आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ऐसा बोल के स्माइल करते फिर बोलती है अब जाओ आप। राधिका उसे हैरान होकर देख रही होती है, लेकिन सानिया जब बोलती है कि जाओ तो बोलती है ठीक है जा रही हूँ, एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखना, तो कोल्ड हो जाएगा, इतना जो भीगी हो शायद बुखार भी हो जाए, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ सेल्फ। तो बोलते हैं ठीक है जा रही हूँ मैं। ऐसे बोल के बाय कर देते हैं। फिर सानिया अपने घर चली जाती है एंड राधिका अपने, ये दोनों अपने रूम में बैठे होते हैं। वेल सानिया की तबीयत तो पक्का ख़राब होनी थी, इतनी देर बारिश में रही है। वो घर जाती है, मतलब होटल के में जाती है, होटल में जाने के बाद में अपने रूम में लेटी होती है, अपने हेयर वॉश कर रही होती है। वेल उसे थोड़े से कोल्ड हो गया होता है, थोड़ा हेड भी एक हो रहा होता है उसका। वो मेडिसिन ले लेती है और बोलती है शिट यार, कई बार दिल का दर्द मिटाने के लिए सर का दर्द लेना पड़ता है। वेल मैंने सानिया को तो सॉरी राधिका तो बोल दिया, उसके डैड को मनाऊंगी, बट मनाऊँ कैसे। वेल उसके डैड तो बस यही चाहते हैं ना कि उसकी बेटी कहीं पे जहाँ पे भी रहे बस हैप्पी रहे, कोई सा प्रोटेक्ट करने वाला हो। सो आई हैव टू प्रूव कि मैं उसके लिए अच्छी हूँ, बट कैसे प्रूव करूँ। वो मुझसे बोले कि प्रूफ दो तो मैं कुछ दे दूँ, बट ऐसे कैसे प्रूफ करूँ, आई डोंट नो मुझे क्या करना चाहिए। वेल आई थिंक सो मुझे सारी हदें पार करनी पड़ेंगी अपने प्यार को दिखाने के लिए। बट वो करूँ भी तो क्या करूँ मैं, जिसको डैड देख करके मान जाए कि आई लव हर रियली। वेल कोई पागल वाली हरकत तो मुझे करनी नहीं है, वरना वो सोचेंगे कि ये तो पागल है, फिर वो क्यों मानेंगे। क्या करूँ क्या करूँ, उसे बहुत सोचती है। वो सोचती है कि अब इस सर में पहले दर्द हो रहा है, इतना सोच सोच के मेरे सर और दर्द हो जाएगा, इससे अच्छा है सो जा तू। ऐसे बोल के अपने सर पे पिल्लो डालती है, सो जाती है। अगला दिन होता है, ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं, सानिया और राधिका अच्छे से टाइम स्पेंड करता है। वेल कुछ टाइम गुजरने के बाद में फाइनली वो डे आ जाता है जब राधिका का ऑपरेशन होना होता है। उसके डैड बहुत नर्वस होते हैं, सानिया भी वहीं होती है। वेल उसके डैड किसी को घर पे नहीं लेके आते, वो घर पे सबको बता चुके होते हैं कि हाँ इसका ऑपरेशन है, बट वो अपनी वाइफ को भी वहाँ नहीं लेके आते। सिर्फ और सिर्फ राधिका के डैड हॉस्पिटल में गए थे और सानिया भी वहीं थी उसके डैड के सामने। वो भी थोड़ी नर्वस खड़ी होती है, थोड़ा डर उसे भी लग रहा होता है। वो राधिका को हिम्मत भी देती है और बोलती है डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, ओके। तो बोलती है आई नो मैं ठीक हो जाऊँगी, बट तुम्हें भूल जाऊँगी ना तो बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा बोल के उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। सानिया और नासु को पोंछती है और बोलती है क्यों फिक्र कर रही हो, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं सब देख लूँगी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, ओके। मैं फिर से आपकी ज़िंदगी में आऊँगी,
ओके, ऑल राइट, अब रोना नहीं, ऐसा बोल के उसके आंसू पहुँच जाती है। एंड डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देते हैं, उसका ऑपरेशन होने के लिए चला जाता है। ऑपरेशन थिएटर में राधिका होती है, सब कुछ काम हो रहा होता है। वेल तभी जो राधिका होती है वो बस बैठी होती है, उसके आंखों में से भी आंसू आ रहे होते हैं, ना वो पूरी कहानी पढ़ रही होती है। उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है, क्या ये सच्ची कहानी थी या फिर बस ऐसी कहानी थी? क्या सानिया इन सब से गुजरी है? अगर गुजरी भी है तो फिर वो लड़की अब है कहाँ जिसकी इस पूरी कहानी में बात है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बट उसे तब पता लग गया होता है कि सानिया उससे बहुत प्यार करती थी। मे भी शायद उसका ऑपरेशन फेल हो गया होगा। उसके बाद, क्योंकि आगे बुक में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं, इसलिए उसे नहीं पता था कि उस ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद में हुआ क्या। उसकी बस रुक जाती है, वो फाइनली हैदराबाद पहुंच जाती है। वो हैदराबाद पहुंचने के बाद में बस से उतर रही होती है। जब वो बस से उतरती है तब वो उस लड़के से दोबारा टकराती है जिसने अपना फेस कवर कर रखा था। वो उस लड़के से टकराती है और वो बोलती है सॉरी। राधिका कहीं खोई हुई थी, वो लड़की भी ये देखती है और बोलती है आर यू फाइन? तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलते ओके। हम्म, ऐसे बोल के लड़की चली जाती है और राधिका वहीं खड़ी रहती है। वो सोच रही होती है, अब भी उस कहानी के बारे में सोच रही होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, क्या इतना सब कुछ राधिका ने फेस किया है, सॉरी मतलब साना ने फेस किया है? उसे बिलीव नहीं हो रहा था। फिर वो सोचती है कि हो सकता है ना कि उसे कहानी लिखना पसंद हो, बट इट सीम्स सो रियल। कैसे हो सकता है सब कुछ? मतलब उसकी मॉम के बारे में भी सब कुछ सेम था, डैड के बारे में सब कुछ सेम था, उसके घर, वो हैदराबाद में रहती है। इज दिस पॉसिबल? मतलब मैं तो उसे वहाँ मिली थी, तो फिर मैं जहाँ पे हूँ वो यहीं रहती है, उसका होम टाउन ये है। गॉड, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? एंड वो यहाँ रहती थी, उसका कैफ़े था। व्हाट द हेल? एक सेकेंड, वो कैफ़े में जाती थी लेकिन वेट्रेस के कपड़े में या फिर डिलीवरी करने के में, सो उसका काम का क्या हुआ? क्या उस लड़के के जाने के बाद में सब कुछ भूल चुकी थी? एक सेकेंड, वो डिप्रेशन की मेडिसिन लेना क्या इसलिए तो नहीं था? वो बहुत कुछ सोच रही होती है, बहुत सारी चीज़ उसके दिमाग में चल रही होती हैं। वो कन्फ्यूज खड़ी होती है कि तभी से कंधे पे कोई हाथ रखता है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो रिया होती है। वो रिया को बोलती अरे तू है क्या? तो बोलता हाँ, तूने तो बोला तू हैदराबाद आ रही है, सोचा तुझे पिकअप कर लूँ। तो बोलते हैं ठीक है। वेल ठीक है, बट अभी हम जाएँ कहाँ? तो सान्या की बात सुन, राधिका की बात सुन के वो बोलती है एड्रेस तुम मुझे बताने वाली है कि जाना कहाँ पे है, मैं कैसे बताऊँ? तो बोलते हैं अरे हाँ मैं भूल गई। बड़ा फ़ोन निकालती है, उसको बता दी कि हाँ इस एड्रेस पर जाना है। तो बोलते ओके तुझे ले चलती हूँ मैं। ऐसा बोल के गाड़ी ड्राइव कर रही होती है एंड फाइनली उस जगह पे पहुँच जाते हैं। पहले ये दोनों सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं, सारा सामान रख रहे होते हैं। तभी राधिका की नज़र उस बुक पर जाती है, उस बुक को उठाती है और ध्यान से उस बुक को छुपा देती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानती थी कि अगर इसे रिया देखेगी तो सवाल पूछेगी कि यहाँ क्या कर रही है, और कहीं ना कहीं वो जान जाएगी कि उसके वार्डरोब से मैंने ये निकाला था। तो मैं क्या करूँ अभी? वो अपने अलमीरा बंद कर देती है और बोलती है वैसे रिया तुझे कैसे पता मैं इतने टाइम पे आऊँगी? तो बोलते पागल, तूने मैसेज तो किया था जब तू निकली थी, तो उस हिसाब से टाइमिंग लगा ली मैंने, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बोलते ओके। तो तू मतलब तेरा सब कुछ सही जा रहा है? तो बोलते ऑफ कोर्स सही जाएगा, मेरे क्या प्रॉब्लम होगी मुझे? तो बोलते हाँ वो तो है ही। "हम्म, तू करती क्या है वैसे?" तो बोलते कर तू क्या, करना क्या है मुझे? तो बोलते नहीं वैसे पूछ रही हूँ, मतलब जॉब वॉब में कुछ सोचा है तूने? तो बोलते जॉब क्यों करूँगी मैं? वेल मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करती हूँ और कुछ नहीं। तो बोलते जॉब भी तो हुई वो, अरे मेरा मतलब है मेरी माँ इंटीरियर डिज़ाइन का जो काम करी वो मेरे और मेरे फ्रेंड्स का है, हम लोग साथ में मिल के करते हैं। तो बोलते अच्छा तो फिर तू वहाँ पे पढ़ाई किस चीज़ की कर रही थी? तो बोलते एक्स्ट्रा नॉलेज यार, नॉलेज की किसको ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ एक्स्ट्रा नॉलेज चल रही थी। तो बोलते हैं ओके, तुझे मुझे देख के लग रहा है तूने अपने सारे जवाब रेडी रखे हैं। तो बोलते हैं
इसमें जवाब रेडी रखना क्या है, पहले से पता है मुझे मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। तो बोलते हैं ठीक है, अब सर मत खाओ और ये बता कि ये घर इतना अच्छा तो है, मतलब ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छा है। तो बोलते हाँ तू बोलना क्या चाह रही है। तो बोलते नहीं कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। तो बोलते तू बना जब से आई ना बहुत परेशान लग रही है, तू बताएगी क्या हुआ है। अजीब अजीब सी बातें कर रही है, कभी मुझसे अजीब सवाल पूछ रही है, कभी कुछ और सवाल पूछ रही है। तो बोलती है ओके वेल अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती, मैं कुछ टाइम बाद तुझसे अच्छे से पूछ लूँगी, अभी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। तो बोलते क्यों क्या हुआ, रास्ते में कुछ हुआ क्या मुझे बता। तो बोलते अरे बाबा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। तो बोलता है ओह तो तू साने को मिस कर रही है। तो बोलते तू ना बहुत बकवास कर रही है, एक काम कर तू यहाँ से चली जा, मेरी आंखों के सामने से निकल जा तू। तो बोलते क्यों क्या हुआ, नहीं मिस करी क्या उसे। तो बोलते तू ना चुप हो जा यार। हम्म, तो फिर रिया बोलती है देख ले साने का नाम लेते फिर उस पर इतनी बड़ी स्माइल आ गई, सारी परेशानी मिट गई तेरी। तो बोलती है अब तेरा हो गया वो, लाइन नहीं मारना तो तू जा अब। तो बोलते हैं अच्छा मतलब मेरे को निकलना ही है। तो बोलते हैं हाँ तो को निकलना है अब। तो बोलते ठीक है मैं जाती हूँ, एंड हाँ मैं कुछ देर बाद आऊँगी, वेल तो यहाँ पे नहीं है, घर में कुछ होगा नहीं खाने बनाने को, सो मैं वो लेके आऊँगी, बाकी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, पास में सारे स्टोर्स हैं, इधर आ। ऐसा बोल के बालकनी में लेके जाती है, बताती हैं कि वो स्टोर वो है कि ऐसे बता देते हैं कि बालकनी से सब कुछ दिखता था। तो बोलती है ओके ओके, बेकर की शॉप मिल गई, फ्रूट की शॉप मिल गई, सब्जियों की सब सब पता लग गया ना मेरे को। तो बोलते हैं हाँ वेरी गुड, अब मैं जा रही हूँ, कुछ सामान थोड़ी देर बाद लेके आऊँगी, 2-3 घंटे लग जाएंगे मुझे, तो एडजस्ट कर लेना तब तक। तो बोलते ओके ठीक है बाय। तो बोलते बड़ी जल्दी लगी है मुझे निकालने की। तो बोलते जाना। तो बोलते अच्छा ठीक है जा रही हूँ यार, क्या है तेरे बिना, ऐसे बोल के वो निकल जाती है। रिया चली जाती है। घर से जाने के बाद में वो सानिया को टेक्स्ट कर देती है और बोलती है वो सेफली आ चुकी है, मैं उसे घर छोड़ के आई हूँ, ठीक है वो बस थोड़ी परेशान लग रही थी, शायद तुझे मिस कर रही थी। ऐसा बोल के वो एक स्माइल इमोजी भेज देती है। वहाँ जब ये साने पढ़ती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है, पहले वो उस शहर में आ चुकी थी बट वो कहीं और रह रही थी, वो पूरी पागल थी, वो उसे थोड़ी देर भी अकेला नहीं छोड़ सकती थी। उसके बाद जो बस निकली वो उसमें बैठ गई थी, वो भी आ रही थी उसके पीछे पीछे। वो शहर में थोड़ा लेट पहुंची थी बट पहुंच गई थी, वो शहर में आ चुकी थी बट वो नहीं चाहती थी कि अभी साने को उस बारे सुराते को उस बारे में पता लगे, इसलिए वो बस थोड़ा अलग रह रही थी। वो सोचती है कि मैं अगले दिन उसके पास जाके मिलूंगी उससे, वो भी बहुत बेचैन थी उससे मिलने के लिए, वेल क्योंकि सानिया तो उसे काफ़ी टाइम से मिलना चाहती थी, बहुत टाइम लगा उसे सब कुछ करने में, वो कितना कुछ फेस कर रही थी ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ राधिका इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी, एंड फाइनली वो सोचती है कि अगर ये कहानी सच है तो सानिया ने बहुत कुछ फेस किया है, बट इतना कुछ फेस करने के बाद आई डोंट थिंक सो उसके दिल में मेरे लिए प्यार भी होगा, क्योंकि इसको पढ़ के मुझे खुद को फील हो रहा है उस लड़की के लिए कि वो कितनी लकी है जैसे सानिया मिली, एंड कितना पेनफुल होगा ना उसके लिए भी। पर हुआ क्या होगा, आगे हुआ क्या था कुछ भी नहीं पता, लड़की है कौन, एंड सानिया के फ्रेंड्स भी इतने थे, इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं। बहुत सारे सवाल हैं, क्या मैं उसे पूछूं, अगर वो मुझसे पूछेगी कि आपको ऐसा कुछ कैसे पता लगा तो मैं क्या बताऊंगी उसे, मेरे पास तो कोई जवाब भी नहीं होगा। ये बोलूँ कि मैंने उसकी डायरी पढ़ी है जो भी उसे बिना पूछे, क्यों, मुझे उस पर डाउट था, नहीं मुझे डाउट नहीं था बट आई डोंट नो मैं कैसे रिएक्ट करूँ, कैसे उसे पूछूँ, कैसे पता करूँ सब कुछ। वो बहुत कंफ्यूज होती हैं, वो बेड पे लेटी हुई होती है अपनी आंखें बंद करके, वो सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी डोरबेल बजती है और वो खड़ी होती है, अपने रूम से बाहर जाती है, गेट ओपन करती है, देखती है सामने रिया थी। रिया खाना लेके आई थी, बोलती है क्या वो तो सो रही थी। तो बोलता है तो बोलते हैं अच्छा सॉरी सॉरी तुझे तुझे डिस्टर्ब किया बट खाना खा ले फिर आराम से सो जाना। तो बोलते हैं तू रख दे प्लीज़ यार मुझे बहुत नींद आ रही है मैं बाद में खा लूँगी। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है मैं रख के जा रही हूँ तू आराम से रेस्ट कर ओके। तो बोलते हैं ठीक है। हाँ वैसे मैंने तुझे कैफ़े का एड्रेस भी दिया था तू बताएगी मेरा कैफ़े कहाँ पे है। तो बोलते हैं बता दूंगी तुझे कल से ज्वाइन करना है तो आज रेस्ट कर, समझ में आया तुझे। तो बोलते ओके
ऐसे बोल के राधिका चली जाती है और वो रेस्ट करने लग जाती है। रिया घर में ही रुकती है, वो वहाँ से नहीं जाती है क्योंकि उसे राधिका की फ़िक्र थी, क्योंकि वो बहुत लंबे सफ़र करके आई है तो कहीं उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए, सिर्फ ये देखने के लिए वो रुकी थी। बट कुछ टाइम बाद में वो भी चली जाती है। राधिका उठती है, वो खाना खा लेती है एंड फिर से वो रेस्ट करने के लिए रूम में चली जाती है। अगला दिन होता है, जो रिया होती है मुझे बता देगी तेरा कैफ़े ये है, तुझे यहाँ आना है, ऐसे बोल उसे बता देती है और वो बोलते ओके। उसका एक दिन गुजरता है, 2 दिन गुजर जाते हैं। सानिया वहाँ बैठी होती है, पहले उससे अगले दिन ही जाना था लेकिन वो नहीं जाती क्योंकि सोचती कि इतनी जल्दी चली जाऊँगी तो हो सकता है उस मैडम के सवाल शुरू हो जाए, और वो अभी उन सबका जवाब देने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। पहले 2 दिन गुजर जाते हैं। दूसरे दिन के शाम को जब राधिका अपने कैफ़े से वापस आती है, वो थकी हुई होती है, वो अपने सामान को इधर उधर फेंक देती है और बेड पर जाके लेट जाती है। तभी डोरबेल बजती है और वो करती है, हो यार कौन आया है इस वक्त। हाँ यार आराम भी नहीं करने देते, अगर ये रिया ने पक्का मैं इसे मार डालूंगी, ऐसा बोल के वो खड़ी होती है, अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है, फिर मेन डोर की तरफ जाती है। वो मेन डोर खोलती है, बोलती है अरे यार तुझे क्या है, ऐसे बोल के जैसे अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि सामने सानिया है। सानिया उसे बहुत प्यार से देख रही है। तभी राधिका उसे बहुत टाइटली हग कर लेती है और बोलती है तुम आ गई। तो बोलते हैं आई मिस यू। तो बोलता है मिस यू टू। पागल हो यार, फ़ोन भी नहीं किया मुझे। तो बोलती है मैं कैसे फ़ोन करती, आपको मैसेज कर रही थी बट आप शायद बिजी थे, मैंने मैसेज भी नहीं देखा। तो बोलती है ऐसी बात नहीं है, शायद मेरा ध्यान नहीं किया होगा। तो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ ना आप। तो बोलते हैं बिल्कुल ठीक हूँ। सानिया राधिका की तरफ देखती है, उसकी फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है और बोलती है यू नो व्हाट, आई मिस यू अ लॉट। तो बोलती है मी टू। वेल मेन डोर बंद करोगी। तो बोलते हैं ऐसा बोल के दोनों मेन डोर बंद कर देते हैं, रूम में जाते हैं। राधिका और सानिया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे से बहुत प्यार से बातें कर रहे थे और बोल रहे थे राधिका तुमने कैफ़े ज्वाइन कर लिया। तो राधिका बहुत प्यार से बोलती है तुम कब आई थी। तो सानिया बोलती है वेल अभी आई हूँ, आने के बाद डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ। तो बोलती है ओके, तो तुम ठीक हो ना। तो बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो। तो बोलती है हाँ मैं भी ठीक हूँ। ऐसे लोग दोनों बहुत प्यार से बातें कर रहे थे, एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। थोड़ा सा सानिया आगे आती है, राधिका की तरफ देखती है और उसके चिक्स पे किस कर देती है। फिर जो राधिका थी थोड़ा शर्मा जाती है और वो अपना सर नीचे करती है, अपने बालों को अपने कानों के पीछे करती है और बस नीचे की तरफ देख रही होती है। तो राधिका के ऐसे देख करके सानिया स्माइल करती है, उसके चिन पे हाथ लगाती है, उसके फेस ऊपर की तरफ करती है और कहती है क्या हुआ। तो बोलते हैं कुछ भी तो नहीं। तो बोलते तुम शाय फील कर रही हो, आई यू ब्लशिंग। जैसे ऐसे बोलती है, राधिका बोलती है नो मैं क्यों ब्लश करूँगी। तो बोलती है यू नो व्हाट, तुम ब्लश करते हुए बहुत क्यूट लगती हो, आई लाइक इट। तो फिर से ब्लश करने लग जाती है। सो हे बडीज, होप सो कि आपको स्टोरी पसंद आई हो। अगर स्टोरी पसंद आई है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय बडीज़।